जीत के अति आत्मविश्वास के बीच विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार से कांग्रेस अब उबरने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी ने हार की समीक्षा के लिए राजीव भवन में बैठक भी की, जिसमें सभी नेताओं को बुलाया गया था, खासकर उन नेताओं को जिनके टिकट काट दिए गए थे और जिन्हें चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ नेताओं के गिले शिकवे सुने गए और आखिर में एक होकर सभी से 2024 में पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकने का आह्वान हुआ। पार्टी अब नए सिरे से चुनाव की तैयारी में जुटी है। एआईसीसी ने कल ही एक आदेश भी जारी किया है। आलाकमान ने छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी रही कुमारी शैलजा को हटा दिया है, जबकि उनकी जगह राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट को महासचिव की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश का नया प्रभारी बना दिया गया है। इस तरह कांग्रेस प्रदेश संगठन में सर्जरी भी कर रही है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इससे ज्यादा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े दो नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में रही भूपेश बघेल की सरकार आज भले ही चुनाव हार चुकी हो, लेकिन ये भी सच है कि भूपेश बघेल ने निजी तौर पर काफी लोकप्रियता हासिल की थी। वो कांग्रेस के दूसरे पंक्ति के नेताओं में शुमार थे, बड़ी बैठकों में शामिल होते थे और गांधी परिवार के काफी करीबी भी माने जाते थे। वो राज्यों में स्टार प्रचारक बनाए गए, उन्हें दिल्ली का बुलावा भी मिलता रहा। मध्य भारत में कांग्रेस के लिए भूपेश बघेल पिछड़ा समाज का चेहरा बनकर उभरे। इसी तरह बात टीएस सिंहदेव की करें तो कांग्रेस संगठन में उनका दबदबा भी कायम रहा। अपनी ही सरकार से नाराज हुए तो डिप्टी सीएम बना दिए गए, जबकि 2018 में उन्हें चुनावी घोषणा पत्र की भी जिम्मेदारी दी गई थी। सिंहदेव को लेकर कहा जाता है कि उनकी टिकटों के बंटवारे में बड़ी भूमिका थी और अपने मनचाहे नेताओं को टिकट दिलाने और अनचाहे विधायकों की टिकट छीनने में भी वो कामयाब रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक गुट पूरे समय उन्हें सीएम बनाने की मांग करता रहा, हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के भीतर अब इन दोनों क्षत्रपों की क्या भूमिका रहेगी। कांग्रेस इन दोनों की लोकप्रियता का किस तरह इस्तेमाल करेगी? इन्हें राज्यों में ही रखा जाएगा या दोनों को दिल्ली भेजा जाएगा, यानी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दिनों दो घोषणाएं की है। इन दोनों ही घोषणाओं में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को खास तवज्जो दी गई है। दरअसल पार्टी ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश का नाम शामिल है। कुल 5 नेताओं को कमेटी में जगह दी गई है। कांग्रेस के लिए ये पांचों सदस्य अलायंस को लेकर समन्वय बनाने का काम करेंगे। पांचों नेताओं को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलायंस का गठन किया है। इस तरह देखा जाए तो भूपेश बघेल के लिए चुनावी हार के बावजूद ये बड़ी छलांग मानी जा रही है। इसी तरह कांग्रेस ने अगले साल होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर 16 सदस्यों वाली घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। ये समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू करेगी। इसका नेतृत्व पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को समिति का संयोजक बनाया गया है। जाहिर है सिंहदेव अकेले इस टीम में जगह बनाने वाले नेता हैं। 2024 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनकी झलक भी दिखाई पड़ेगी। दोनों ही तैयारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस दुर्ग से पूर्व सीएम भूपेश और सरगुजा से टीएस सिंहदेव को आजमा सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस का प्रदर्शन लचर रहा है। हर बार के चुनाव में कांग्रेस महज 1 या 2 सीटें ही जीत पाती है। इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ से ज्यादा सीटें निकालने में जुटी हुई है। इसके लिए जरूरी होगा लोकप्रिय चेहरों को मैदान में उतारना। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं का भविष्य आखिर क्या होगा। क्या वो छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे या मल्लिकार्जुन के साथ कदम ताल करते नजर आएंगे? लेकिन ये तय है कि कांग्रेस इस बार चांस लेने से पीछे नहीं हटेगी और अगर बड़े चेहरों पर दाव लगाने का मौका मिला तो तय है कि दोनों ही बड़े नेताओं को संसद भेजने की तैयारी भी जरूर की जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे राज्य में कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी? और क्या इन दोनों बड़े नेताओं को केंद्र की राजनीति में भेजना कांग्रेस के लिए सही कदम होगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।